मोम बनने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब धीरे धीरे मैं कहीं खो जाती हूँ। और शायद बहुत सी वीमेन इस फीलिंग को समझती होंगी। पहले अपने ड्रीम्स होते हैं, हॉबीज होती है, प्लान्स होते हैं, अपनी आइडेंटिटी होती है। फिर लाइफ स्लोली सिर्फ किड्स, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूटीन्स इनके अराउंड रिवॉल्व होने लगती है। और एक दिन रियलाइज होता है सब मुझे मम्मा, वाइफ, बहू के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ। और ये फीलिंग सेल्फिश नहीं होती, ये नॉर्मल होती है। मैं भी एक टाइम पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोड में चल रही थी। सुबह उठना, किड्स रेडी करना, घर संभालना, रात तक काम करना, सब बाहर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से खुद से कनेक्शन कम होता जा रहा था। कभी कभी मिरर में देखकर भी लगता था मैं बस सरवाइव कर रही हूँ, जी नहीं रही। और शायद बहुत सी मोम सीक्रेटली ये फील करती हैं, लेकिन बोल नहीं पाती। फिर मैंने स्लोली अपने लिए स्मॉल मोमेंट्स क्रिएट करना स्टार्ट किया। कभी 10 मिनट साइलेंस, कभी लर्निंग, कभी नोटबुक राइटिंग, कभी कंटेंट क्रिएशन, कभी सिर्फ चाय के साथ क्वाइटली बैठना। और धीरे धीरे मुझे फील हुआ आइडेंटिटी एक दिन में वापस नहीं आती, स्मॉल मोमेंट से रिबिल्ड होती है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, खुद के लिए टाइम निकालना सेल्फिश नहीं होता। इमोशनली हेल्दी मोम फैमिली को भी हेल्दी एनवायरनमेंट देती है। और ऑनेस्टली बहुत सी वीमेन वेट करती रहती हैं जब फ्री टाइम मिलेगा तब अपने लिए कुछ करेंगे, लेकिन फ्री टाइम मोस्टली कभी नहीं आता। स्मॉल इंटेंशनल मोमेंट्स क्रिएट करना पड़ते हैं। कभी 15 मिनट्स, कभी हाफ आवर, कभी बस एक नोटबुक और चाय। लेकिन वही स्मॉल मोमेंट्स ग्रेजुअली लाइफ चेंज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पुरानी वर्जन बनने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ फेजेस चेंज होते हैं, आपकी आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व होती है। अब शायद आप मोर मेच्योर हो, मोर इमोशनली अवेयर हो, मोर स्ट्रॉन्ग हो। और मदरहुड वीकनेस नहीं होती, अगर बैलेंस के साथ हैंडल की जाए तो बहुत पावरफुल ग्रोथ फेज हो सकता है। और ऑनेस्टली मेरे बच्चे भी आज मुझे एक लर्निंग और ग्रोइंग मोम की तरह देखते हैं। मुझे लगता है ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं, हमारी लाइफ भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो मुझे लर्निंग करते हुए, ट्राई करते हुए, ग्रो करते हुए देखते हैं, तो शायद वो भी फ्यूचर में खुद को लिमिट नहीं करेंगे। आज भी मैं परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं हूँ। कभी ओवरवेल्म होती हूँ, कभी गिल्ट होता है, कभी लगता है सब मैनेज नहीं हो रहा, कभी रूटीन फेल हो जाता है, कभी पूरा दिन मैसी हो जाता है। लेकिन अब डिफरेंस ये है, मैं खुद को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करती। और स्लोली स्लोली यही स्मॉल मोमेंट्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। यही मोमेंट्स रिमाइंड करते हैं कि मदरहुड के साथ भी एक विमेन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप भी कभी फील करती हो कि मदरहुड में खुद को लूज कर दिया है, तो कमेंट करो मी टू। और याद रखो, आप सिर्फ किसी की मोम नहीं हो, आप भी एक पूरी कंप्लीट इंडिविजुअल हो,